प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 1 से लेकर 8 वचन तक। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है लकवे के रोगी को चंगा करना। इस वर्णन को हम मरकुस 2 अध्याय 1 से 12, लूका 5 अध्याय 17 से 26 में भी पढ़ते हैं। लेकिन मरकुस किन बातों पर जोर दे रहा है? क्योंकि अलग अलग सुसमाचार में एक ही घटना को जब लिखा जाता है तो उसके अलग अलग बिंदुओं पर क्या किया जाता है? जोर डाला जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। अब हमने पिछले हफ्ते जो पढ़ा था पिछली क्लास में, एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। गिरासेन के देश में गलील झील के किनारे पर कब्रिस्तान में 2 व्यक्ति जो दुष्टात्माओं के द्वारा ग्रसित हैं, पोजेस हैं, उनको प्रभु यीशु ने क्या किया? किस प्रकार चंगा किया? वो यीशु मसीह के दुष्टात्माओं पर अधिकार को दर्शाता है। प्रकृति पर अधिकार, वचन पर उसका अधिकार शास्त्रियों की तरह नहीं सिखाता। मत्ती का ये सब एग्जाम्पल सिर्फ एक बात को प्रमाणित करने के लिए दिए गए हैं कि आने वाला जो मसीह है वो यीशु मसीह ही है। इसलिए अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग उसकी घटनाएं, अलग अलग यीशु मसीह के जो काम है उनके द्वारा वो इस बात को प्रमाणित करने में लगा हुआ है कि यीशु मसीह ही वो राजा है, या कहें कि यीशु ही वो मसीह है जिसके विषय में भविष्यद्वक्ताओं ने और व्यवस्था ने क्या की है? गवाही दी है। 2 से पढ़ें। और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ जी। अब हम जब मरकुस में पढ़ते हैं वहां डिटेल में लिखा है, थोड़ा सा उसको भी ले लेते हैं। यीशु मसीह कफरनहूम में एक घर में उपदेश दे रहा था। 4 लोग खाट पर, खाट उस समय में आज की चारपाई जैसी नहीं है लेकिन उसको खाट कहा गया है। उस खाट पर 4 लोग एक लकवे के मारे हुए को, अधरंग के मारे हुए को लेकर आए जो हिल डुल चल नहीं सकता है, और उन्होंने छत को खोला। छत को खोलकर जहां यीशु बैठा था वहां उसको क्या कर दिया? पहुंचा दिया। और जो लोग उस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लेकर आए थे, उन व्यक्तियों में इतना विश्वास, इतना कॉन्फिडेंस था कि बस एक बार कैसे न कैसे ये व्यक्ति किसके पास पहुंच जाए? यीशु मसीह के पास पहुंच जाए, ये ठीक हो जाए। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये दिख रहा है, पूरा कॉन्फिडेंस है उनको। और उनके कॉन्फिडेंस को देखकर, उनके विश्वास को देखकर, उनके अंदर के उस आत्म संतुष्टि को देखकर, जब उन्होंने यीशु के पास कैसे ना कैसे, बहुत भीड़ थी, दरवाजे से लेकर नहीं जा पा रहे थे, जाकर छत खोल दी और छत खोलकर उसको क्या कर दिया? नीचे उतार दिया। और उनके अंदर की तसल्ली थी कि बस पहुंच गया, अब ठीक हो जाएगा। यीशु उस चीज को देखकर खुश हुआ, जैसा मरकुस 10 अध्याय का 38 वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों से परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है, और विश्वास ना करने वालों से प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए बहुत लोग जब बीमार होते हैं मेरे से प्रार्थना कराने आते हैं। जो विश्वास के साथ आता है, मेरे हाथ रखते ही मुझे पता चल जाता है ये ठीक हो गया। मैं उसको एक ही शब्द बोलता हूं, आप दवाई खाओ या मत खाओ, आप ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि मेरे विश्वास और सामने वाले के अंदर भी क्या होना चाहिए? विश्वास। मैं एक सेवक होने के नाते मुझे भी ये तसल्ली होनी चाहिए कि मैं जिस पर हाथ रख रहा हूं, प्रभु उसको चंगा करने की क्या रखता है? सामर्थ रखता है। और जो आ रहा है वो अगर तजुर्बा करने के लिए आएगा, ये देखते हैं सब जगह घूम लिए, परेशान हो लिए, छुटकारा पाए, मिलेगा या नहीं मिलेगा, चंगे होंगे या नहीं होंगे, नहीं हो पाएगा। विश्वास। कईयों को प्रभु ने बोला, यीशु मसीह के पास आए। कोढ़ी, अभी हमने 8 अध्याय में पढ़ा था, कोढ़ी आया, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? वो बिल्कुल संतुष्ट है कि मैं जिसके पास आ गया, अगर ये चाहे तो मैं शुद्ध हो जाऊं। उसको उस पर कोई संदेह नहीं है। और यीशु ने क्या कहा? तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। और वो व्यक्ति उसी समय क्या हो गया? चंगा हो गया।
आगे डॉक्टर ने बोल दिया देखो जी ये तो पित्ते की पथरी है, ये नहीं निकलती, इसकी पथरी कहाँ जाएगी, इसका तो मुंह ही नहीं है। तो धरती परमेश्वर ने शून्य में कैसे लटकाई है, उसके लिए तो कोई आधार ही नहीं है। क्या करोगे फिर? जो मनुष्य के लिए असंभव है परमेश्वर के लिए क्या है। अब हमारे अंदर डॉक्टर की वो बात फंसी है। अगर हम बुखार के लिए दुआ करवाएं तो आसानी से हम क्या कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे छोटी मोटी चीज है निकल जाएगी, परमेश्वर तो बहुत बड़ा है, निकल भी जाएगा बुखार। लेकिन अगर बात पित्ते की पथरी की आ जाए तो हमारे अंदर कंपकपी हो रही है, मुश्किल ही है, देख लेते हैं, नहीं तो डॉक्टर तो है ही। फिर परमेश्वर क्या ही बोलेगा, मुश्किल है तो उतरी चला जाए। क्योंकि अगर हमारे अंदर भरोसा नहीं है, नहीं हो पाएगा। कोड़ी शुद्ध होना छोटी बात नहीं है। लकवे का रोगी दवाई के द्वारा, ट्रीटमेंट के द्वारा धीरे 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 कवर कर जाता है, लेकिन एकदम किसी को बोलो और सीधा खड़ा हो और अपनी खाट उठाकर चला जाए, ये तो बात क्या नहीं है। हाँ जी, स्वाभाविक नहीं है, हजम नहीं होती है। लेकिन जो लोग यीशु के पास इस झोले के मारे हुए व्यक्ति को लेकर आए, इनके अंदर का वो विश्वास, यीशु खुश हो गया। क्यों? वो विश्वास से ही तो क्या होता है, प्रसन्न होता है। आप उसको जानते नहीं जानते कोई मतलब नहीं। अक्सर मैं बोलता हूं कि हम पहले परमेश्वर को जाने और उसको समझें, तब हम उसको भरोसा कर पाएंगे और अपनी चिंताओं को उस पर डाल पाएंगे, फिर हम संतुष्ट हो पाएंगे। लेकिन सूबेदार, एक अन्य जाति सूबेदार, परमेश्वर को नहीं जानता, अधिकार के महत्व को क्या करता है, समझता है। जब यीशु उसकी तरफ, उसके घर की तरफ जाने लगा कि मैं चल तेरे दास को चंगा करता हूं, तब बोलता प्रभु रहने दे, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। अधिकारी है, सूबेदार है, वो यीशु को उसका उचित सम्मान देने के लायक है। गरीब आदमी नहीं है, इंटेलेक्चुअल है। मुंह ही से कह दे मेरा दास क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तू अधिकार पाए। उसको ये भी नहीं पता कि ये परमेश्वर है, उसको ये भी नहीं पता कि ये कौन है। उसने कुछ सुना है कि ये बोलता होता है, अर्थात इसके पास परमेश्वर की ओर से क्या है, अधिकार है, या भविष्यवक्ता है, या कोई नबी है। इतना बस उसको समझ आता है। उसी के अनुसार उसने अधिकार के महत्व को समझते हुए यीशु मसीह को बोल दिया, मुंह ही से कह दे मेरा दास क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह पीछे देख रहा है। अब वो सारे खींच रहे थे, हमारे घर चल, हमारे घर चल, हमारे घर चल, उस पर हाथ रख, इस पर हाथ रख। बोला भाई ऐसा विश्वास तो मैंने इसमें, कौन पीछे कौन खड़े, इजरायली, ऐसा विश्वास तो मैंने किसमें भी नहीं देखा, इजराइल में भी नहीं देखा। बात कहाँ है, हम सोचते कैसे हैं। लोग बोलते हैं दिल से करो, जो भी करो। दिल से कोई काम होता है, बता दो। दिल तो पंप है, खून को क्या करता है, पूरे शरीर में दौड़ाता है। इससे ज्यादा तो कोई काम दिल सोचता नहीं है। सोचता क्या है, दिमाग है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में दिल से, हृदय से, है ना। बाइबल में कहे हृदय से क्या करो। हृदय का वहां मतलब मन है। वास्तव में अगर हम उसके मूल अर्थों में जाएंगे, हृदय का मतलब क्या है, मन हमारे प्राण का एक अंग है, ये साबित नहीं हुआ है। मन हमारे विवेक से जुड़ा हुआ, या प्राण या आत्मा का एक अंग है। अभी इसके ऊपर कोई क्या नहीं हुआ है, कोई फाइनल। लेकिन मन एक ऐसा अंग है जो परमेश्वर ने हमारे अंदर रचा, जिसमें परमेश्वर की आवाज भी सीधी आती है, विवेक की आवाज उसमें आती है, और हर प्रकार का ज्ञान हमारे मन में, हमारी बुद्धि में रहता है। लेकिन अब हमारा मन किन बातों पर हम लगाते हैं। दिमाग में तो हमारे स्टोर है, लेकिन मन, बुद्धि में तमाम तरह का ज्ञान है, लेकिन मन किस पर लगाते हैं। अच्छाई पर लगाएंगे तो अच्छे जीवन को जिएंगे, और बुराई पर लगाएंगे तो बुरे जीवन को जिएंगे। संसार पर लगाएंगे तो संसारिक हो जाएंगे, और प्रभु पर लगाएंगे तो आत्मिक हो जाएंगे। तो यहाँ यीशु मसीह कहता है, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए, हौसला कर, तसल्ली रख। क्योंकि 4 लोग कॉन्फिडेंस के साथ लेकर आए हैं, लेकिन जो समस्या से जूझ रहा होता है ना, उसकी हालत थोड़ी सी पतली ही होती है। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, उसने उस घबराहट का भी सामना करना है, तमाम तरह के विचारों की फोर्स को भी सहना है, और वचन के ऊपर विश्वास को भी लेकर आना है। टेम्पटेशन तो उसकी है, बोलने वाला तो कुछ भी बोल के निकल जाएगा, उसको क्या हुआ है। कई बार जब दूसरा व्यक्ति परेशानी में होता है ना, सलाह देने के लिए बड़े सलाहिये दुनिया भर की क्या देते हैं, हंस हंस के सलाह देते हैं, ये तो पागल है, ये तो ऐसे है। जरा उसकी परिस्थिति में जाइए आप। विश्वास करने का अनुग्रह, विश्वास कहाँ से मिलता है, विश्वास का करता कौन, तो फिर हमें देता क्यों नहीं, बताओ। विश्वास का करता कौन, यीशु मसीह, फिर देता क्यों नहीं। दे दे और खुश रहे। तू किससे खुश होता है प्रभु, विश्वास से। हमें दे, हम विश्वास से भरे रहेंगे, हमें भी तो ये टेंशन नहीं चाहिए, हम भी विश्वास से चलेंगे। हम भी विश्वास में बढ़ने के लिए तो बाइबल पढ़ रहे हैं, फिर भी बढ़ नहीं पा रहा, क्या मुसीबत है। हम भी चाहते हैं पहाड़ों को क्या कर दें, हिला दें। मैं पीड़ितों के काम पढ़ रहा था, पौलुस का रुमाल छूकर लोग चंगे हो रहे हैं।
पतरस की छाया पढ़कर लोग चंगे हो रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखो, समर्पण के शिखर पर है वो। पौलुस की तीसरी यात्रा में पौलुस के जीवन में वो काम हो रहा है। 2 यात्राओं में मालूम है कुत्ते की तरह उसको लोगों ने मारा है, लेकिन वो जैसे वो रेबीज का कुत्ता नहीं होता, इधर से उसको ईंट मारोगे पकड़ के दूसरे को काटेगा, वहां से लाठी मारोगे तीसरे को काटेगा, उसको उधर से भगाए दूसरी जगह जाके वचन बताता है, उधर से भगाओ तीसरी जगह जाकर वचन बताता है। और हम एक थप्पड़ कोई मार दे हम घर में बैठ जाएंगे। फिर अभिषेक आएगा। पतरस 2 बार जेल में जा चुका है, कोड़े खा चुका है, हमने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। पतरस और यूहन्ना को क्या पड़े थे? कोड़े पड़े थे और फिर धमकियां मिली थी। और कहाँ प्रचार करता था मालूम है? वो सुलेमान के उसारे में मंदिर में कलीसिया चला रहा था। किनके? यहूदियों को, 1 नंबर के कट्टर जिन्होंने किसको, वो हियाब कहाँ से आता? जब आप अपने आप को सेक्रीफाइस करके चल रहे हो, बिना सेक्रीफाइस के, बिना अपने आप को वेदी पर रखे अभिषेक नहीं उतर सकता। जब तक व्यवस्था के अनुसार बलिदान को तैयार करके टुकड़े टुकड़े कर उसकी खाल उतार कर उसको टुकड़े टुकड़े कर हम कहां नहीं रखेंगे, वेदी पर नहीं रखेंगे, आग नहीं उतरेगी। हमारे जीवन में अगर वो काम होने हैं तो हमने अपने आप को क्या करना होगा? अपनी जान को बचाए बचाए फिरे, परिस्थितियां खराब हैं जी, ये है जी, वो है जी, फिर भाई रहने दो। उपवास रख के प्रार्थना करने से वो अभिषेक नहीं मिलते। वो अपनी सेवकाई में अपने आप को पूरी रीति से डेडिकेट कर चुके थे, इसलिए उनके जीवन में वो आश्चर्य कर्म। आजकल जो हो रहा है ना, बैनीहीन, ये वो पवित्र आत्मा का काम नहीं है। फिर वो सक्सेस की चाबियां नहीं बेचते, सोने की मूर्तियां नहीं बेचते फिर वो। इसलिए वचन कहता है तुम उनके फलों से क्या कर लोगे? पहचान लोगे। हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। इससे मालूम चलता है ये व्यक्ति जो बीमार पड़ा है, इसके जीवन में कुछ पाप रहे हैं। उन पापों के कारण क्या है? सब बीमारियां पाप के कारण नहीं है। हाँ, बीमारियां पाप के कारण मनुष्य के जीवन में प्रभावशाली हैं। आज ये बात सही है। जिस दिन अदन की वाटिका में पाप आया, उसी दिन मनुष्य के जीवन में क्या भी आई? बीमारी भी आई है। लेकिन जो कोई बीमार है, अधरंग का मारा हुआ है, जो कोई किसी भी कारण से बीमार है, तो उसको पाप की संज्ञा नहीं दे सकते। लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में कुछ स्पेसिफिक क्या रहे हैं? पाप रहे होंगे, तेरे पाप क्षमा हुए। अब इतना सुना तो वहां जो स्कॉलर्स थे, शास्त्री और फरीसी थे, वो क्या बोले? ये तो परमेश्वर की क्या करता है? निंदा करता है। वो क्या गलत बोल रहे हैं? बोलिए, वो गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? मांग रहे हैं फरीसी और शास्त्री। ये तो परमेश्वर की क्या कर रहा है? गलत है सही है? फरीसी सही है गलत है? ये सामने कौन है? नहीं आइडिया है, जनरली ले रहे हो। संजय बताओ, फरीसी सही सोच रहे हैं, लेकिन वो गलत कहाँ है? वो गलत इसलिए हैं कि वो थ्योरिकली तो ठीक सोच रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मिक आंखें क्या हैं? बंद हैं। शिमोन मंदिर में जब यीशु मसीह का डेडिकेशन के लिए उसके माता पिता यूसुफ और मरियम यीशु मसीह को लेकर आए, उस समय शिमोन गोद में छोटे बालक को देखकर आत्मा में समझ गया कि ये परमेश्वर का कौन है? मसीह है, उद्धार है। वहां उसने कोई आश्चर्य कर्म नहीं किया, कोई रोटी नहीं खिलाई लोगों को, कोई तूफान को शांत नहीं किया, कोई कोड़ियों को शुद्ध नहीं किया, मुर्दा कोई जिंदा नहीं किया, कुछ नहीं किया। कोई राजा के गोद में भी नहीं है कि मक्खनबाजी करने लग गया। वो एक गरीब माँ बाप के गोद में एक बालक, शाही वस्त्र नहीं है, आत्मा में देख के आया। ये फरीसी और शास्त्रियों ने तो यीशु के सारे कामों को देखा है, इनके पास सब रिपोर्ट है, क्योंकि गांव गांव में आराधनालय है और जहां भी प्रभु जाता है ये सामने खड़े हैं और रिपोर्ट पूरी इनके पास है। इनका तो वो प्रभुत्व था, देश पर आध्यात्मिक रूप से इनका नियंत्रण था, और इसलिए ये बोले कि अवश्य है हमारे लिए एक व्यक्ति मारा जाए। क्यों? इनको लग क्या रहा है कि अगर ये रहा पोल पट्टी खोलता रहा तो हमारा तो धंधा क्या हो जाएगा? चौपट हो जाएगा। मंदिर में व्यापार चल रहा है, वहां जाकर ये कोड़ा उठा लेता है। हालत क्या है? बहुत षड्यंत्र इनके तेज कब हुए? जब दूसरी बार यीशु ने कोड़ा उठाया, तब तो ये आपे से क्या हो गए? बाहर ही हो गए। वो ठीक सोच रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मिक आंखें बंद हैं। अगर वो ये देखते, हाँ ये सच है कि पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ किसको है? परमेश्वर को है, और यही परमेश्वर मनुष्य देह धारण करके सामने खड़ा है, ये समझ नहीं पा रहे। क्यों? शिमोन, अगर शिमोन के जैसे ये आत्मिक दृष्टिकोण से देखते, भूखे और प्यासे होते, समझ जाते। जब मंदिर में इनके व्यापार पर कूड़ा चल रहा है, समझ जाते कि ये परमेश्वर की ओर से है, क्या है। लेकिन मन नहीं फिराया, सवाल उठा रहे हैं। तब यीशु ने क्या कहा? 4 से पढ़े। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? हाँ, अभी मन में सोच रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, क्योंकि माहौल के हिसाब से ना क्या होता है, आदमी बोलता है, तुम अपने मन में क्यों बुरा विचार कर रहे हो?
सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए या यह कहना उठ और चल फिर। हम तो दोनों में से एक नहीं कह सकते। मैं कहूँ किसी अधरंग के मारे को उठ और चलो, चले ना तो बेइज्जती होगी। क्या सहज है? प्रभु ने पूछा, अच्छा क्या सहज है? तुम बड़े सियाने हो, बताओ क्या सहज? क्या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर? आम आदमी के लिए तो ये भी सहज नहीं है। तेरे पाप क्षमा हुए तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ किसका एक अधिकार है? परमेश्वर, जो सृष्टि करता है, जिसने बनाया है, जो सब कुछ का स्वामी है। गलती तो उसके विरोध में ना हुई है, वही ना क्षमा करेगा। बाकी कोई आके बोले मैं क्षमा कर देता हूँ, वो तो झूठा है, वो कर ही नहीं सकता। तो ये वचन देहधारी होकर मनुष्य देह धारण करके खड़ा है और बोलता है, हे पुत्र तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हुए। सलीब पर तो अभी कोई बलिदान नहीं दिया गया है, फिर कैसे क्षमा कर दिए? परमेश्वर चाहे तो क्षमा कर सकता है। सलीब का जो बलिदान है वो एक क्या है? वो मन फिराने वालों के लिए सिर्फ ऑप्शन के तौर पर वो रखा है, वो एक सिचुएशन को बनाने के लिए, क्योंकि हर किसी के लिए स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग उसके लिए जो अपने पापों से क्या करेगा? पश्चाताप करेगा। जो अपनी बुराइयों से, जो गाली देता है, झूठ बोलता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, वो अगर अपनी उन बुराइयों में खुश है और दूसरे पर अंगुली उठा रहा है, इसलिए मैंने गाली दी कि उसने दी, ये क्या मतलब है? जिसके पास जो है वो देगा, अच्छा अच्छाई और बुरा। दूसरा बुराई हमें दे रहा है तो हम भी बुरे हो गए, तो कौन भी बुरा हो गया? फिर स्वर्ग किधर? स्वर्ग नहीं। स्वर्ग एक टांग पर खड़ा होकर नहीं मिलेगा, धन दौलत देकर नहीं मिलेगा, सारी दुनिया का धन कमाकर भी नहीं मिलेगा। स्वर्ग विश्वास से मिलेगा, पश्चाताप से मिलेगा। स्वर्ग परमेश्वर का भय मानने से मिलेगा, जीवन में सीधाई से चलने से मिलेगा, यीशु पर विश्वास से मिलेगा। परमेश्वर को अधिकार है, वो बिना यीशु मसीह के उस क्रूस के भी पापों की क्या कर सकता है, क्योंकि वो स्वामी है। वो जो क्रूस का एक जो घटना है वो सिर्फ इसीलिए है कि स्वर्ग में कौन ही आएगा? एक कंडीशन है, जो मन से विश्वास करेगा, मुंह से अंगीकार करेगा और पश्चाताप करके प्रभु के पास आएगा और बपतिस्मा के द्वारा अपने पुराने जीवन को दफन करके मसीह को पहनकर नए जीवन की क्या चलेगा। मसीह होने के बाद अगर मेरी चाल नहीं बदल रही, मेरा व्यवहार नहीं बदल रहा, तो मैं अभी भी समान कौन सा ही हूँ? पुराना ही हूँ। और ये पुरानी जो चीजें हैं ये नहीं जाएंगी स्वर्ग में। इसलिए बपतिस्मा के द्वारा प्रभु कहता है कि देखो सब बातें क्या हो गई हैं? नई हो गई हैं। अगर कोई बपतिस्मा लेकर फिर बिगड़ जाए तो वो मरने से पहले पश्चाताप कर सका है, मरने के बाद पश्चाताप नहीं है। जब तक जिंदा है पश्चाताप हो सकता है, लेकिन उस लेवल का क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करना पड़ेगा। ठीक है जी। दोनों में से कोई भी सहज छे पड़े, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। मनुष्य के पुत्र को, अगर मूल में जाएंगे वहां लिखा है इब्ने आदम। मैंने उर्दू का वर्जन पढ़ा तो उसमें लिखा इब्ने आदम को, आदम की संतान, क्योंकि यीशु मसीह किसकी संतान है? अगर लूका की वंशावली में पढ़ेंगे तो कहां तक बैक जा रहा है? वह आदम का और वह परमेश्वर का, मनुष्य की संतान। इस चीज को थोड़ा सा हम और भी समझेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 23 वचन। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। हाँ जी, मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह, उसको यह अधिकार दिया गया बिना सलीब पर लहू बहाए कि वो पाप क्षमा कर सकता है। और परमेश्वर ने अपने उन लोगों को जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने उनको भी अधिकार दिया कि जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके पाप तुम रखो वे रखे गए। ये किस बात को? एक और वचन है, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खुलेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बंद। हम पाप क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम क्षमा करें, अगर हम चाहें कि सामने वाले व्यक्ति के पाप क्षमा हो तो स्वर्ग क्षमा करेगा। वहां यहाँ वो मतलब है, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए हैं। परमेश्वर की ओर से वैसा हो जाएगा। हम परमेश्वर के लोगों को वो अधिकार, और जिनके तुम रखो वो रखे गए हैं, परमेश्वर भी माफ नहीं करेगा। लेकिन मैंने फिर बोला, ऐसे नहीं कि चलते फिरते अपनी मर्जी से जीवन जिए और पाप क्षमा हो गए, हम अपनी धुन में जी रहे और रुमाल छुए और बीमार चंगे हो गए, दुष्टात्मा निकल गए, ऐसे नहीं। उस एकजुटता में प्रभु के साथ क्या भी होना होगा कि मुझ में मेरा कुछ ना रहे, मुझ में कौन ही दिखे, कौन ही चले, कौन ही बसे, कौन ही रहे, मसीह ही रहे। वैसा एक समर्पण, तब ये चीजें आती हैं, तब छाया पड़ने से चंगे होते हैं। नहीं तो हम किसी के ऊपर भी गिर जाएंगे गहेजी की तरह तो भी क्या नहीं होंगे? चंगे नहीं होंगे। यूहन्ना 20 अध्याय। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। जिनके तुम रखो वे स्वर्ग
स्वर्ग हमारे मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द को क्या करता है, सुनता है, एक्टिवेट होता है। क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर ना तो कभी सोता है ना ऊँघता, वो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी सनातन काल का सृष्टि करता है। वो अपने लोगों से प्रेम करता है, उनका आदर भी करता है। किसका आदर करेगा? जो उसके लिए संसार में निरादर सहने और मारे जाने तक के लिए भी क्या हो, तैयार। वापिस आएंगे 5 से। सहज क्या है यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हाँ जी, परमेश्वर अगर किसी को दे तो वो अधिकार पाता है। मनुष्य का पुत्र सिर्फ यीशु मसीह नहीं, अगर परमेश्वर के लोग किसी के पाप क्षमा करें हो जाएंगे, रखें तो रखे जाएंगे। कोई क्षमा नहीं करेगा, स्वर्ग क्षमा नहीं करेगा। लेकिन वहां एक चीज आती है, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो। वो उस तरह का एक जुटता, उस तरह का एक आत्मिक संगति, उस तरह का समर्पण, शून्य होकर प्रभु के साथ चलना। हमारा मैं नहीं मरता, इसलिए जीवन में काम होता नहीं, हमारा स्वयं जिंदा रहता है। 7 वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे। लोग ये देखकर क्या हो गए? डर गए। क्यों? सामने कौन खड़ा है नहीं मालूम, एक मनुष्य है, पाप क्षमा कर रहा है। डर गए और क्या बोलते हैं, पढ़े जरा। और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। आमीन। जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया, उसकी महिमा करना। यदि मैं कोई काम करूं या कोई भी प्रभु का दास या विश्वासी कोई काम करे और उससे महिमा परमेश्वर को ना मिले तो वो काम शैतान का है, वो काम परमेश्वर का नहीं है। चंगाई हो, वचन का प्रचार हो, कोई चीज हो, जब हम अपने आप को महिमान्वित करने में लगे हैं, वहां परमेश्वर नहीं है। जो कुछ भी करें किसके लिए करें? प्रभु के लिए। क्यों? दाम देकर क्या किया है? खरीदा है। पुराने समय में एक चलन था, मंडी से इंसानों को खरीद कर लाते थे। वो चलन तो बदल गया, लेकिन प्रभु ने हमें दाम देकर क्या किया है? हम दासी हैं। एलियाजर के जैसा अगर हमारा समर्पण ना हो तो नहीं हो पाएगा। मरकुस इस घटना को लेकर इन बातों पर जोर देता आया है जिनको आज हमने सीखा है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, इन वचनों के लिए धन्यवाद। आपने हमसे स्वर्ग से बात की है प्रभु, हम कृतज्ञ हैं आपके इस उपकार के लिए। होने दे प्रभु हमारे जीवन इस संसार की चकाचौंध में, इस संसार की दौड़ में ना लगे, परंतु अपने आप को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके हम वेदी पर चढ़ाएं और उस आत्मिक सेवा को जो हमारे जीवन से आप चाहते हैं, जिसके लिए आपने हमें ठहराया है, हम करने पाए। परिस्थितियां कुछ भी हो, एक सिंहासन पर बैठा है, वो सर्वाधिकारी है। हम उस विश्वास को लेकर चले। पिता, आदर महिमा आपको सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम सबों के साथ और प्रभु की तमाम पवित्र कलीसिया और संतों के साथ होता रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। जय मसीह की।